आज हम जो करने जा रहे हैं, इसमें करने जा रहे हैं मेलिंग। आपने बहुत बार सुना होगा मेल मर्जिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है। अगर कोई पर्सन, कोई स्टूडेंट आगे जॉब के लिए जाता है और वहाँ पे एक कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब के लिए जाता है और वहाँ पे मान लो एम एस ऑफिस की डिमांड है, तो एम एस ऑफिस में जो सबसे इम्पोर्टेंट कमांड उससे पूछी जाती है इंटरव्यू के टाइम पे या स्किल टेस्टिंग के टाइम पे, स्क्रीनिंग के लिए, तो मेल मर्जिंग ही सबसे पहले पूछा जाता है, क्योंकि मेल मर्जिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है। मेल मर्जिंग के क्या फ़ायदे हैं, नाम से ही पता चल रहा है कि मर्जिंग मतलब एक ईमेल करने के लिए। देखो इसमें सिर्फ ईमेल नहीं, मेलिंग के लिए भी एक सिंपल टास्क से मुझे कुछ भेजना हो या ईमेल के थ्रू कुछ भेजना हो और उसमें भी मुझे मर्जिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो उस कंसेप्ट को हम बोलते हैं मेल मर्जिंग। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल मैं एक इंटरव्यू कंडक्ट करने जा रहा हूँ, मुझे कुछ एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है और उनके कैंडिडेट सिलेक्शंस के लिए मैं एक टेस्ट परफॉर्म करने जा रहा हूँ। और टेस्ट परफॉर्म करने से पहले मैंने सभी के डाटा को मंगवा लिया है, रिज्यूम्स को मंगवा लिया और उन रिज्यूम्स की मैंने एंट्रीज भी एक्सेल शीट पे करवा दी हैं। ठीक है, ठीक है, एक्सेल शीट पे मैंने उनकी एंट्रीज करवा दी हैं, उनकी क्वालिफिकेशन, उनके एड्रेसेस डिटेल्स, उनके नाम वगैरह जो भी मुझे चाहिए, डेट ऑफ बर्थ एक्सेट्रा। अब मैंने एक टेस्ट के लिए एक फॉर्मेट तैयार करके, टेस्ट के लिए इनविटेशन के लिए एक एडमिट कार्ड तैयार करके, और अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि जैसे जैसे मैंने स्टूडेंट्स का डाटा तो मेरे पास एक्सेल शीट पे है और मैंने एडमिट कार्ड पे एक फॉर्मेट तैयार कर रखे हैं, जिसमें मुझे अगर मैं मेल मर्जिंग की हेल्प नहीं लेता तो सिंपली आप बताओ क्या करते। आपको मालूम 500 कैंडिडेट हैं, 1000 कैंडिडेट्स हैं, आपको 500 से या 1000 कैंडिडेट या ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब गवर्नमेंट के पेपर्स में तो लाखों लाखों कैंडिडेट्स होते हैं, ठीक है। अब हर एक कैंडिडेट की मुझे डिटेल्स डालनी है और हर एक के लिए एडमिट कार्ड तैयार करना है। एक सिंपल कंप्यूटर ऑपरेटर को बिठा दिया जाए तो वो क्या करेगा, कॉपी पेस्ट करेगा, एक एडमिट कार्ड तैयार करेगा, उसमें एक कैंडिडेट की सारी डिटेल्स को कॉपी पेस्ट करेगा, ठीक है। फिर दूसरा एडमिट कार्ड तैयार करेगा, उसमें दूसरे एम्प्लॉयज़ की कॉपी पेस्ट तैयार करेगा। मान लो ये डाटा 500 हज़ार से लेके 1 लाख कैंडिडेट्स का है, तो कितने दिन लगेंगे ये करने में? बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये प्रोसेस बहुत ईजी है। आपके पास सारा डाटा जैसे जैसे आता जा रहा है, आप उसको एक्सेल शीट पे उतार लीजिए, एक डाटा शीट तैयार कर लीजिए। अब उस डाटा शीट के बेस पर हम एक फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं एडमिट कार्ड का, और उसमें मुझे ये सारे एड्रेसेस, ये सारी डिटेल्स को चिपकाना है जस्ट, और वो हम आसानी से कर सकते हैं मेल मर्जिंग कमांड का यूज़ करके। तो 1 लाख पेपर मेरे कुछ सेकंड्स में तैयार हो जाएंगे अगर हम ऐसा कर लेते हैं। तो मुझे वो कॉपी पेस्ट करने के लिए एडमिट कार्ड में ज़रूरत ही नहीं है। कई बार तो क्या होता है कि एडमिट कार्ड्स में भी कॉपी पेस्ट करते टाइम हमारे से कुछ गलतियाँ रह जाएंगी। कई बार पता चलेगा कि स्पेसिंग की गलती रह गई, कभी कुछ रह गया। हर एक एडमिट कार्ड के लिए मुझे अलग से सेटिंग्स करनी पड़ेंगी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। आप एक बार एडमिट कार्ड की सेटिंग्स कर देते हो तो वो सेटिंग्स आपकी पूरे सभी कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई हो जाती हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को शेयर या सब्सक्राइब करना मत भूलो। आगे हम चलते हैं। तो create a letter and save it. This document is also called main document. We have to merge the main document with the data source. तो यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया है सिंपली, ठीक है। एक लेटर तैयार कर लिया है और ये लेटर मुझे हर एक कैंडिडेट को भेजना है। कैंडिडेट की डिटेल्स मेरे पास एक डाटा शीट पे हो सकती हैं, एक्सेल शीट पे हो सकती हैं। तो इस डॉक्यूमेंट को हम क्या कहते हैं, मेन डॉक्यूमेंट कहते हैं। और इस मेन डॉक्यूमेंट को मुझे किसी डाटा सोर्स के साथ मर्ज करना है। वो डाटा सोर्स आपके किसी एक्सेल फाइल पे भी हो सकता है या किसी वर्ड के टेबल पर भी हो सकता है, ठीक है। तो एक लेटर का फॉर्मेट सिंपल तैयार कर लिया है यहाँ पे। अब हम जाएंगे मेलिंग टैब पर। यहाँ पे एक टैब होता है जैसे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस। उसके बाद है मेलिंग टैब। मेलिंग टैब पे हम क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन द मेलिंग टैब एंड देन क्लिक ऑन स्टार्ट। इसमें स्टार्ट मेल मर्ज बटन, टूल बटन पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट मेल मर्ज टूल बटन है, इस पर हम क्लिक करेंगे टू सेलेक्ट द टाइप ऑफ द मेन डॉक्यूमेंट। जब हम इस पर क्लिक करेंगे हम अपना मेन डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं, हमारा मेन डॉक्यूमेंट किस टाइप का है। यहाँ पे हमारे पास अलग अलग ऑप्शन आ जाते हैं कि मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो लेटर है, एनविलप है,
लेबल है, ये क्या है, ठीक है। तो जैसे मेरा लेटर है तो मैंने यहाँ पे लेटर को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद उससे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे हम जाएंगे जहाँ पे है डाटा सोर्स। हम यहाँ से डाटा सोर्स को क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट द डाटा सोर्स। हेयर वी विल क्रिएट एन एड्रेस डाटाबेस, क्लिक ऑन टाइप न्यू लिस्ट। हम इसमें न्यू लिस्ट को टाइप कर सकते हैं, अगर मेरे पास लिस्ट अवेलेबल नहीं है तो मुझे यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज फिलहाल यहीं पे देख लेते हैं। मैं टाइप न्यू लिस्ट पे क्लिक करूँगा, मेरे पास इस टाइप की एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, यहाँ पे हम डाटा को टाइप करेंगे, ठीक है। तो न्यू एड्रेस लिस्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, एंटर योर रिकॉर्ड्स टू बी मर्ज्ड विद मेन डॉक्यूमेंट। यहाँ पे हम अपने रिकॉर्ड्स को एंटर करेंगे, ऐड करेंगे उनको, ठीक है। इस तरीके से ऐड कर दिया जैसे, ठीक है। हेयर आई हैव एंटर्ड 3 रिकॉर्ड्स, क्लिक ऑन ओके। यहाँ पे सैम्पल के लिए 3 रिकॉर्ड्स को ऐड कर दिया गया। उसके बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद वो सेव करने के लिए कहेगा। एक डायलॉग बॉक्स अपीयर्स आस्किंग यू टू सेव द लिस्ट। इस लिस्ट को हम सेव करेंगे, जहाँ पर भी मुझे सेव करना है वो हम पाथ सेलेक्ट करेंगे और उसको सेव कर देंगे उस लिस्ट को, और जो हमारा डाटा सोर्स है इसको हम लिस्ट को हम क्या बोलेंगे, डाटा सोर्स। एड्रेस लिस्ट हैज़ बीन सिलेक्टेड। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है अगला, एड्रेस लिस्ट हैज़ बीन सिलेक्टेड इफ़ यू वांट टू मेक एनी चेंज इन द लिस्ट, क्लिक ऑन एडिट रिसिपेंट लिस्ट। अगर मुझे कुछ चेंजेस की ज़रूरत है तो हम एडिट रिसिपेंट लिस्ट पे क्लिक करेंगे और हम उनको चेंज कर सकते हैं। एड्रेस लिस्ट में से कुछ चेंजेस मुझे करने हो तो वही सेम डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, हम चेंजेस कर सकते हैं। Here we can make changes, we can edit the data, filter the data also। कुछ भी हम कर सकते हैं। अगर मुझे डाटा को फिल्टर करना है तो हम फिल्टर भी कर सकते हैं, सॉर्टिंग करनी है तो सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ हम इसमें कर सकते हैं। कई बार ये होता है ना कि मुझे डाटा एक सॉर्टेड लिस्ट के अकॉर्डिंगली चाहिए या फिल्टर्ड डाटा ही चाहिए। मान लो 1000 एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड्स मैंने अपने डाटाबेस में डाले हुए हैं, लेकिन मुझे सिर्फ उन एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड चाहिए जिनकी परसेंटेज जो है वो 80 से अबोव है, तो हम फिल्टर भी कर सकते हैं। क्लिक ऑन इंसर्ट मर्ज फील्ड टूल बटन। यहाँ पे इंसर्ट मर्ज फील्ड टूल बटन है टू सेलेक्ट एन एड्रेस फील्ड टू बी इंसर्टेड ऑन द मेन डॉक्यूमेंट। ये मेरा मेन डॉक्यूमेंट था, और जहाँ जहाँ पे मुझे जो डिटेल ऐड करनी है वहाँ पे अपने इंसर्शन पॉइंट को रखूँगा। जैसे डियर के बाद मुझे कैंडिडेट का नाम चाहिए, तो डियर के बाद मैंने अपने इंसर्शन पॉइंट को रखा। इंसर्शन पॉइंट को रखते कैसे हैं, हम सिंपली माउस बटन से वहाँ पे क्लिक कर देंगे तो इंसर्शन पॉइंट मेरा वहाँ पे आ जाएगा। अब मैं इंसर्ट मर्ज फील्ड बटन पे जाऊँगा और वहाँ से किसी फील्ड को, जैसे यहाँ पे मुझे नेम चाहिए तो मैं नेम वाले फील्ड को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करते ही यहाँ पे उसके लिए एक मार्कर आ जाएगा, जैसे यहाँ पे कर रहे हैं। पुट द इंसर्शन पॉइंट वेयर यू वांट टू इंसर्ट द एड्रेस फील्ड। पहले इंसर्शन पॉइंट रखा, यहाँ पे आपको एड्रेस फील्ड चाहिए। फिर क्लिक एनी एड्रेस फील्ड फ्रॉम द लिस्ट। यहाँ से जैसे यहाँ पे उन्होंने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मैंने सेलेक्ट कर लिया है तो वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। इस तरीके से देखो यहाँ पे सारी डिटेल्स आ चुकी हैं। मैंने अलग अलग जगह पे ये फील्ड्स ऐड कर लिए हैं। जैसे टॉप राइट कॉर्नर पे मैंने एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, सिटी स्टेट ऐड कर लिया है। डेयर के आगे मैंने टाइटल में मिस, जैसे मिस्टर मिस ऐड कर लेते हैं हम। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ऐड कर लिया है। इस तरीके से मैंने फॉर्मेट पूरा तैयार कर लिया है, ठीक है। अब वी कैन सी द मर्ज डॉक्यूमेंट विद ओरिजिनल रिकॉर्ड्स टेम्पररी बाई क्लिकिंग ऑन प्रीव्यू रिजल्ट्स। इसमें प्रीव्यू रिजल्ट्स वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके हम टेम्पररी अपने पेजेस को देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे पहला रिकॉर्ड दिखा रहा है, हम नेविगेट कर सकते हैं अलग अलग रिकॉर्ड्स पे जाके। लेकिन मुझे फाइनली एक अलग डॉक्यूमेंट तैयार करना है कि एक मेरा अलग डॉक्यूमेंट तैयार हो जाए, तब हम क्लिक करेंगे फाइनली क्लिक ऑन फिनिश एंड मर्ज टूल बटन, ये लास्ट बटन होता है, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और फिर इसमें ऑप्शन आता है सेलेक्ट एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट। मुझे एक इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स को एडिट करना हो तो वो हम कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये डायलॉग बॉक्स आ गया, इसमें मुझे ऑल कैंडिडेट्स को मर्ज करना है तो वो कर सकते हैं, और रिकॉर्ड्स को मर्ज करना है तो वो कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे कंडीशन देनी है कि यहाँ से यहाँ तक चाहिए तो वो हम दे सकते हैं। जो भी मुझे ऑप्शन सेलेक्ट करना है वहाँ से मैं वो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता हूँ। द लेटर्स आर रेडी नो, सबके लेटर्स तैयार हो गए हैं। मान लो वहाँ पे 1 लाख कैंडिडेट थे तो 1 लाख कैंडिडेट्स के रिकॉर्ड्स वहाँ पे आपके आ चुके हैं, ठीक है। इसी में आपका वो फिनिश एंड मर्ज बटन में ही एक बटन है, एक ऑप्शन है नीचे, उसका नाम है प्रिंट डॉक्यूमेंट्स। क्लिक ऑन प्रिंट डॉक्यूमेंट्स टू प्रिंट द डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टली। अगर आपको इन डॉक्यूमेंट्स को मर्ज नहीं करना, मतलब मर्ज तो हो चुके हैं वैसे,
अगर आपको एक अलग से कॉपी तैयार नहीं करनी जिसमें ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ये सारे लेटर्स हों, आपको डायरेक्टली प्रिंट करना है, तो हम इस कमांड को भी चूज़ कर सकते हैं। हमारे डायरेक्टली सारे लेटर्स प्रिंट आउट हो जाएंगे विदाउट एनी डॉक्यूमेंट क्रिएटिंग, कोई नया डॉक्यूमेंट क्रिएट नहीं होगा। टू सेंड ईमेल टू एवरीवन इन द एड्रेस लिस्ट, यहाँ पे एक ऑप्शन और भी है। अगर मुझे सभी को ईमेल भेजनी है एड्रेस लिस्ट में, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि सभी का ईमेल एड्रेस भी आपका एड्रेस लिस्ट में होना चाहिए, तब हम ईमेल पे क्लिक करके भी हम एक साथ सारे कैंडिडेट्स को ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया था ईमेल वाले बटन ऑप्शन पे, तो मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स आ गया। एक डायलॉग बॉक्स पे आस्किंग फॉर ईमेल डिटेल्स, यहाँ पे हम अपनी ईमेल डिटेल्स देंगे। टू में हम वो एड्रेस देंगे, वो एड्रेस फील्ड देंगे जिसमें हमारा ईमेल आईडी है। मैंने एक डाटा सोर्स तैयार कर रखा है एक्सेल शीट पे या वर्ड में शीट में, जैसे मैंने अभी तैयार किया था, उसमें मैंने एक एक्स्ट्रा फील्ड रखा है ईमेल आईडी, जिसमें हर एक कैंडिडेट की ईमेल आईडी है। तो वो मेरा जो फील्ड बनेगा वहाँ पे वो बनेगा ईमेल आईडी, वो हम टू के आगे सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे मुझे कोई सब्जेक्ट लाइन देनी है वो हम दे सकते हैं। ठीक है, और इस तरीके से हम मुझे सारे फिर ऑप्शन भी है इसमें, ऑल पेजेस ऑल डॉक्यूमेंट ऑल कैंडिडेट्स को भेजने हैं, या हम कंडीशन दे सकते हैं फ्रॉम दिस टू दिस, जैसे फ्रॉम 1 to 50, तो इसका मतलब पहले 50 जो कैंडिडेट्स थे सिर्फ उन्हीं को मैंने ईमेल किए कर सकता हूँ, तो वो हम कंडीशन दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली जैसा हमें चाहिए। वी कैन आल्सो यूज द एक्सेल डाटा सोर्स। पीछे हमने जो डाटा सोर्स तैयार की थी वो तभी तैयार की थी जब उसमें हमने टाइप न्यू लिस्ट किया था, हमने उसी टाइम पे सिलेक्ट लिस्ट तैयार की थी और उसी टाइम पे मर्ज किया था। लेकिन मैं कहता हूँ कि वो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। अगर जो मैंने अभी आपको कंडीशन बताई थी, अभी मैंने एक केस स्टडी बताई थी कि कैंडिडेट्स को मैंने एक साथ लेटर भेजना है, ठीक है, कि उनका एडमिट कार्ड भेजना है, कि उनका टेस्ट है इस चीज़ को, और उस एडमिट कार्ड पे मैंने सभी के एड्रेस लिस्ट उनकी डिटेल्स को चिपकाना है। तो इसका मतलब वो लिस्ट मेरे पास पहले से होनी चाहिए। तो ऐसा क्यों ना हो, जैसे जैसे स्टूडेंट अप्लाई करते जाएं वैसे वैसे हमारी एक एक्सेल शीट तैयार होती रहे। तो खैर हम एक्सेल लिस्ट भी इस तरीके से तैयार कर सकते हैं, एक्सेल शीट तैयार कर सकते हैं एड्रेस लिस्ट की, जैसे ये तैयार कर रखी है। और जब हमने वहाँ पे सिलेक्ट रिसिपेंट वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया था, जिसमें हमने एडिट भी किया था नए एम्प्लॉयज़, नई एड्रेस लिस्ट में से नए रिकॉर्ड्स को ऐड भी किया था और एड्रेस लिस्ट में से मॉडिफाई भी किया था, उसकी बजाय सिलेक्ट रिसिपेंट की बजाय अगर मैं वहाँ पे क्लिक ऑन सिलेक्ट रिसिपेंट टूल बटन को सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसमें से यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट यूज़ करता हूँ, यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट, नई लिस्ट टाइप करने के बजाय हम एक लिस्ट ऑलरेडी मेरे पास एग्जिस्ट करती है उसी को यूज़ करना, तो हम वो भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सारा प्रोसीजर वही है, हम वही सारा प्रोसीजर यूज़ करेंगे। तो इसमें हमने एक्सेल शीट जैसे बना रखी थी, तो एक्सेल शीट को मैंने सेलेक्ट कर लिया डायलॉग बॉक्स में से और ओपन के बटन पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अब इसमें भी मेरे पास अलग अलग शीट्स हैं, शीट 1 है, शीट 2 है, शीट 3 है। मेरे को पता होना चाहिए कि मेरा डाटा कौन सी शीट पर है, मैं उसी शीट को सिलेक्ट करूँगा। फिर बाकी सारा वही जो चीज़ें हमने पहले यूज़ की थी, बस हमारा लिस्ट का ही फ़र्क है कि उसमें हमने नई लिस्ट टाइप की थी, इसमें लिस्ट मेरे पास ऑलरेडी एक्सेल शीट पे थी, मैंने वो लिस्ट सेलेक्ट कर ली। बाकी सारा प्रोसीजर वही है, हम उसी तरीके से अपने जो फील्ड्स हैं उनको इंसर्ट करेंगे जहाँ भी मुझे चाहिए उनके मार्कर्स को, और फिर लास्ट में फिनिश एंड मर्ज पे क्लिक कर देंगे उनको एक नया डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए, जिसमें मेरे पास एक साथ कई सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, पहले भी हमने देखा था। दिस इज़ अ मर्ज्ड मेन डॉक्यूमेंट, ये इस तरीके से डॉक्यूमेंट हमारा तैयार हो जाता है। फिर इसी में लेटर्स के साथ ही नीचे हमारे पास एनवलप, लेबल्स, अलग अलग ऑप्शन आते हैं। इन दिस एग्जाम्पल आई एम सेलेक्टिंग द एनवलप फ्रॉम द लिस्ट। अब यहाँ पे हम इसमें से कुछ भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एनवलप बनाना दिखा रहा हूँ कि एक एनवलप हम कैसे तैयार कर सकते हैं जिसमें एनवलप पे एड्रेस ऑटोमेटिकली आ जाए। ऐसा होता है ना, मुझे एक ही लेटर फॉर्मेट सभी स्टूडेंट्स को भेजना है और एनवलप में डाल के भेजना है वो लेटर, और एनवलप पे एड्रेसेस को मुझे प्रिंट करना है। मेरे पास कुछ एनवलप्स हैं जो मैंने प्रिंटर में डाले और हर एक एनवलप पे एड्रेस प्रिंट होकर आ गए। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हम यहाँ पे पहले हमने लेटर सेलेक्ट किया था, लेटर के बजाय हम सेलेक्ट करेंगे एनवलप और रिसिपेंट लिस्ट सेलेक्ट कर लेंगे जो हमारी लिस्ट है। आई सेलेक्टेड एक्सेल डाटा सोर्स, यहाँ पे मैंने फाइल को सिलेक्ट कर लिया है और ओपन पे क्लिक कर दिया है जो मेरी एक्सेल शीट थी।
ये मेरा फॉर्मेट आ गया एक एनवलप का, जिसमें एनवलप में मैंने मेन हेडिंग लिखा हुआ है एडमिट कार्ड, और यहाँ पे लेफ़्ट साइड में मैंने एड्रेसेस के लिए जो मार्कर्स हैं वो डाल दिए, जैसे 2 के नीचे टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, सिटी, स्टेट। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिए। इंसर्ट मर्ज फील्ड वाले बटन पे जाके, जो कि मेरे पास उस रिबन में अवेलेबल था। अब फाइनली मर्ज योर रिकॉर्ड्स, यहाँ पे फिनिश एंड मर्ज रिकॉर्ड्स पे क्लिक करके हम इनको मर्ज कर सकते हैं। फाइनली मर्ज योर रिकॉर्ड्स, हमने मर्ज कर दिया रिकॉर्ड्स को। तो हमारे पास इस टाइप से एनवलप तैयार हो गया। देखो यहाँ 2 है, नीचे नाम आ रहा है, एडमिट कार्ड। ठीक है, अच्छा इसमें ही लास्ट ऑप्शन है, जैसे हम वहाँ पे सिलेक्ट करते हैं ना स्टार्ट मेल मर्ज, उसमें हमारे पास ऑप्शन आते हैं लेटर्स, एनवलप्स, लेबल्स। लेबल्स क्या होते हैं? लेबल्स भी हम तैयार कर सकते हैं, अलग अलग लेबल्स। फिर लेबल्स जैसे हम स्टिकर्स पे, स्टिकर्स वाला पेज है मेरे पास, स्टिकर्स पे मैंने लेबल्स ले लिए और फिर उन स्टिकर्स को मैं अलग अलग एनवलप पे चिपका देता हूँ, तो वो भी हम कर सकते हैं। लेबल्स भी बना सकते हैं, एनवलप भी बना सकते हैं और लेटर्स भी बना सकते हैं। तो इसमें क्या क्या कह रहा है वो, वी कैन यूज़ मेल मर्ज कमांड यूजिंग विजार्ड आल्सो। यहाँ पे मैंने अलग अलग टूल्स को यूज़ किया इस मेलिंग जो रिबन है। इसकी बजाय अगर मैं स्टार्ट मेल मर्ज पे जाके लास्ट पे क्लिक कर देता हूँ, जिसमें ऑप्शन है मेल मर्ज विजार्ड, हम इसके थ्रू भी ये सारी कमांड्स को कर सकते हैं मेल मर्जिंग विजार्ड का यूज़ करते हुए। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन हमें और यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल रहा है, ये एक्स्ट्रा बताने जा रहे हैं कि अगर मुझे कोई अपना डॉक्यूमेंट ही, पूरा डॉक्यूमेंट ही किसी को ईमेल करना हो, मतलब डायरेक्टली हम जीमेल पे जाएं और वहाँ पे एज अटैचमेंट ऐड करें, या जाओ पे जाएं वहाँ पे एज अटैचमेंट एक डॉक्यूमेंट को ऐड करें, सिंपली हम ऑफिस के बटन पे क्लिक करके यहाँ पे हम क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन हमारे पास आता है सेंड। सेंड पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे एक सब मेन्यू खुलेगा, वहाँ पे हम डायरेक्टली ईमेल भी कर सकते हैं कंप्लीट डॉक्यूमेंट को। तो स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के मेरे पास दे सकते हो। ये जो चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला आपके लिए इंटरव्यूज़ में, स्किल टेस्टिंग में, क्योंकि अगर किसी से MS वर्ड के बारे में पूछा जाता है तो मेल मर्जिंग कमांड के बारे में ज़रूर पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स, आप मेरे इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलो। आपके लिए ये बहुत ही ये जो टॉपिक्स हैं बहुत ही फ़ायदेमंद रहने वाले हैं। थैंक यू।